तो जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक हिंदी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है चैप्टर है, चैप्टर 2 उसने कहा था। हम लोग पिछले पढ़े थे, क्लास में पढ़े थे, बातचीत का पढ़े थे। जो नहीं देखे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी का, जो बिना किताब का हम लोग इतना अच्छा से कहानी आप लोग को समझाएंगे कि एक बार में आप लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, सब्जेक्टिव हो गया, जो भी क्वेश्चन इसका आपका है इन टोटल क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जिसमें आपको कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो इस कहानी को जो है हम दो भागों में करेंगे। तो पहले आज के क्लास में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि लेखक जो है, लेखक के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, और अगले दिन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका कहानी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि ये तो इतना बड़का ये वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत ही आ जाएगा। तो देखिए, तो अभी का जो कहानी जो कितना क्लास का है, क्लास 12 का है, यानी 12th क्लास आपका साइंस रहे, आर्ट्स रहे या कॉमर्स रहे, तो ये तीनों के लिए आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर का देखिए, तो पहले आपका क्या था, उसने कहा था। अब बात क्वेश्चन क्या कहा, देखिए उसने कहा था। अब बताइए किसने कहा था, किससे कहा था और क्या कहा था। तो इसका जो लेखक हो गया आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका जन्म हो गया। और ये जो उसने कहा था कहानी है, और 1915 की एक कहानी है। अब जानते हैं एक बात को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अपना लाइफ में 3 कहानी लिखा था, और तीनों में से सबसे अधिक जो फेमस हुआ था वो फेमस हुआ था उसने कहा था कहानी। आज सिर्फ हम उसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, तो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में इसका जन्म हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बना, तो क्या बना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था। और बात करेंगे उसका जन्म हुआ कहाँ पर था, जन्म हुआ था राजस्थान, जयपुर में उसका जन्म हुआ था। तो पहला कुछ 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया। पहला क्या क्वेश्चन बना था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म तो आपका हो गया 7 जुलाई 1883, और उसका जन्म स्थान जो हो गया तुम्हारा क्या है, राजस्थान, जयपुर में हुआ। और बात करेंगे उसके, देखिए कोई आदमी जन्म लिया तो उसका मरना भी जरूरी है। तो उसकी मृत्यु जो हो गया आपका, तो 12 सितंबर 1922 में उसकी क्या हो गई, देहांत हो गया। आप बताएंगे उसका मूल निवास। देखिए, जन्म जहां तहां हो, जहां से वो रहेगा वो आपका मूल निवास कहलाएगा। ठीक है, मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, यह हिमाचल प्रदेश के कंकरा ग्राम में पड़ता है। कंकरा कोई जिला होता है, ठीक है, उस जिले में पड़ा था। तो गुलेर क्या है, एक गांव का नाम है। वो गांव आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक जिला का नाम है कंगरा। कंगरा जिला में क्या करता है, ये आपका गुलेर गांव पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, 4 क्वेश्चन। अब देखिए, बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम। उसका पिता हो गया पंडित शिवराम। और देखिए, आपका किताब में इसकी माता का नाम का चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए देखिए जो भी चैप्टर में माता पिता, डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु अगर आपको दिया रहे तो एग्जाम में आपका उससा ही क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और इसमें जब आपको माता का नाम नहीं दिया है तो आपको माता का नाम नहीं पूछेगा। अब देखिए, गुलेरी जी का जो शिक्षाएं थी, वो शिक्षा कहाँ तक वो पढ़े लिखे थे। तो बचपन में संस्कृत पढ़ने की बहुत ही इच्छा करता था। यानी गुलेरी जी, आप लोग भी मैंने जो भी सबको अच्छा लगता है उसमें अधिक से अधिक आप ध्यान देते होंगे, तो उसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो संस्कृत में बहुत अच्छा पढ़ते थे, बचपन से ही संस्कृत पढ़ते थे। और 1999 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास किया था। जैसे आप लोग भी कोई ना कोई विद्यालय से हो गया, कहीं ना कहीं सब लोग, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, कहीं से मैट्रिक इंट्रेंस का कहीं भी एग्जाम पास करते हैं ना, तो उसी प्रकार गुलेरी जी भी जो क्या किया था, 1999 में क्या किया था, इलाहाबाद से क्या किया था, मैट्रिक और इंटर का क्या बोलते नहीं, मैट्रिक का क्या था, एग्जाम पास किया था। और 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर किया था। अब देखिए, मैट्रिक कब किया था आपका, मैट्रिक आपका हो गया था 1899। और इंट्रेंस एग्जाम मतलब होता है कि पहले के ज़माने में अगर कोई आदमी बड़े क्लास स्कूल में अगर कोई एग्ज़ाम देगा, यार एग्ज़ाम नहीं, जैसे मान लीजिए कोई एडमिशन कराने जाएगा, एडमिशन कराने से पहले आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम।
ठीक है। तो एग्जाम पास करके 10वीं क्लास में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद उन्हें 1899 में क्या किया था, वो पास कर गया। पास करने के बाद फिर एडमिशन कहाँ किया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1901 में किया था। एक में जब एडमिशन किया उसके बाद इंटर उसने पास किया था। और उसने बीए जो पास किया है 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए यहाँ पर इंटर किया था आपका कौन, कोलकाता विश्वविद्यालय। उसके बाद बीए कौन सा किस में किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बीए कौन से विश्वविद्यालय से किया था। आपका क्या आना चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और कब किया था, 1903 में किया था। तो आगे हम लोग बात करेंगे उसका वृत्तियां, वो क्या क्या अपने लाइफ में क्या क्या अर्जित किया था। अब देखिए, तो मैयो कॉलेज में कुछ बना था वो, उसमें आपका कहानी में क्या करता है बताया नहीं गया था। और अजमेर में 1904 में। अब देखिए मैयो कॉलेज में जो है अजमेर में 2004 जयपुर दरबार की ओर से राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर आए थे। अब देखो मेयो एक क्या है, कॉलेज है। उस कॉलेज में अजमेर के जो राजा था, ये अजमेर आपका जयपुर के बगल में पड़ता है, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ आए थे, मायो कॉलेज में आया था। और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से भी आ जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने, आपका 1916 में क्या किया था, बना था। और बात करेंगे कुछ उसका पत्रिका, कुछ पत्रिका भी वो लिखा था। तो पत्रिका में हो गया समालोचक, हो गया काशी नगरी प्राचीरणी, हो गया। तो ये दो ही उसका क्या था, पत्रिका था। और बात करें उसकी रचना का, रचना में तो लिखा, कविता लिखा, निबंध लिखा और अंग्रेजी कुछ निबंध भी लिखा था। बात करेंगे हम लोग हिंदी निबंध में क्या कहते, देखिए पहले रचना में कहानी में क्या लिखा, अपने लाइफ में मात्र 3 ही कहानी वो लिखा था। तो पहला आपका क्या था, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो कहानी था 1911 की कहानी था, यानी प्रकाशित कब हुआ था, 1911 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ से पूछ लेगा कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ, तो 1911 में हुआ। ये किसकी द्वारा लिखा गया है, आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा क्या गया है, लिखा गया है। अगला आपका कहता है बुध का कांटा, ये कब आपका लिखा गया है, 1911 में। ये प्रकाशित हुआ 1911, किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अंतिम में आपका आया था उसने कहा था, तो 1915 में ये क्या हुआ था, आपका प्रकाशित हुआ था। तो तीनों कहानी में से उसने कहा था जो कहानी है तो सबसे फेमस कहानी है, और इससे में उसका बहुत सारा अवार्ड भी आपको क्या किया था, मिला था। आज बात करेंगे इसका निबंध की। देखिए निबंध में कछुआ का धर्म, मैरोसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष टिंगल, संस्कृत की टिपरारी। तो ये उसका क्या था, निबंध था। और कुछ उसने अंग्रेजी निबंध भी लिखा था, ए पायम बॉय भाष, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इस प्रकार अंग्रेजी कुछ नाम था। उसके बाद 20वीं सदी के हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि 20वीं सदी के प्रमुख लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, उसने कहा था कहानी का लेखक का जो क्या हो गया, आपका परिचय हो गया। आपका पाठ्य पुस्तक में जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, लगभग क्वेश्चन आपका कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूछेगा कि अधिकतर क्वेश्चन आपको बनता क्या है, मिनिमम 80% क्वेश्चन जो आपका लेखक के ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो इसको आपको देखना और याद करना बहुत ही अधिक जरूरी है। अगर ये आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में कोई तरह का दिक्कतें नहीं होगी। और बात करते हैं आप लोग को यहाँ से क्या हो जाता है, कहानी शुरू हो जाता है।